हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफा क्लासेस। आज क्लास 10th वालों का हिंदी का पेपर हो गया है। आई होप पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अगला पेपर जो पढ़ रहा है बच्चों का, वो मैथ का पढ़ रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि बाकी पेपरों में काफ़ी अच्छे टाइम दिया है लेकिन हमें मैथ के पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, हमारे पास 2 से 3 दिन है। तो हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज की ओर। मैं कुछ आपको फॉर्मूले पहले लिख दूंगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। आपको बहुत ध्यान से क्या करने हैं, वो सॉल्व कर लेने हैं। आपको विधि समझ लेनी है। जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा आपको उस टाइप से ही कर देना है। बस विधि का तरीका याद रखना। हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, 13वें चैप्टर की बात करते हैं। इससे 5 नंबर का और एक दो दो 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा फंस जाता है। तो आपसे हम बात करते हैं सांख्यिकी की। देखते हैं सांख्यिकी, चैप्टर है 13, पार्ट 13 है सांख्यिकी। अब इसमें हम 3 फॉर्मूले याद रखेंगे, 3 सूत्रों से पूरा क्वेश्चन बेस है। तो हम पहला सूत्र लिखते हैं। माध्य निकालने के वैसे तो 3 तरीके हैं, लेकिन आप लोग एक ही तरीका याद रख लो, प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य निकाल देना। बाकी बूझेगा नहीं, बाकी कल्पित विधि भी है, पग विचलन विधि भी है, लेकिन आप प्रत्यक्ष विधि से याद रखो। माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरी विधि आपकी आपकी बहुलक की आएगी। बहुलक निकालने के लिए आएगा, बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ये दो विधि, दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला आपका माध्यक का आएगा। माध्यक में भी यही है, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई H। इसको आप मीन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। इसको मोड कहते हैं और इसको मीडियन कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान रख लें, मीन मोड मीडियन, ये 3 फॉर्मूले याद रख लें। मीन का फॉर्मूला है कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समेसन कैसे इसको सिग्मा पढ़ सकते हैं आप। मोड एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू एच। हम सीधा इसके एक एक तरीके को सोल्व कर लेंगे ताकि हम लोग इन तीनों विधियों को सीख जाए और हम इसको आसानी से जो है पेपर में कर लें। पहले हम करेंगे मीन निकाल लेते हैं। पहले मीन करेंगे। 13.1 पे चलते हैं और 13.1 पे हम जो है क्वेश्चन नंबर पहले को ही सोल्व कर लेते हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 0 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 10 से 12 12 से 14। यह आपका क्वेश्चन है, इसे वर्ग कह देंगे। नीचे वाला जो भी हो इसको बारंबारता कह देना। क्या कह देना? बारंबारता कह देना। 1 2 1 5 6 2 3, ये बारंबारता है। ऊपर वाला वर्ग कह देना। तो हम सीधा ऊपर वाले को वर्ग लिखेंगे। मैं कोई किताब भी रख लेता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं पड़े। देखिए, पहले वाले को हम वर्ग कह देंगे और इसको हम बारंबारता कह देंगे। दूसरे वाले को यही हेडिंग डालने हैं, चाहे कुछ भी आ जाए। फिर एक हम बना लेंगे मध्य बिंदु। ये दो तो आपको दे रखे हैं।
ये दो बिंदु आपको दे रखे हैं और मैं बारंबारता लिख देता हूं जो दे रखी है अलग से। वो क्या दे रखी है? 1 2 1 5 6 2 3। यह आपकी बारंबारता हम पहली वाली विधि से सोल्व कर रहे हैं, यानी कि हम माध्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखेंगे मध्य बिंदु निकले ना, मध्य बिंदु को xi से दिखाया जाता है और इसको fi से दिखाया जाता है। बारंबारता को fi से और मध्य बिंदु को xi से। अब देखिए इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करना है। 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 का आधा 1, 2 और 4 6, 6 का आधा 3, 10, 10 का आधा 5, फिर 14, 14 का आधा 7। अब देखो गैप देख सकते हैं आप, 2 2 का गैप चल जाए तो अगला नंबर 9, फिर 11, फिर 13। 2 निकाल लें, दोनों को जोड़कर उसका आधा कर लें और फिर उसके बीच में गैप देख लें और गैप को लिख दें। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर fi और xi की। एक ही करना 1, 2 तिया 6, 5 ही करना 5, 7 पंजे 35, 6 नमा 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। चाहे इस तरीके से मल्टीप्लाई चेक कर ले, चाहे इस तरीके से, आंसर सेम ही आना है आपका। इसको समेशन को जो है, हम समेशन का मतलब ही सम है, सारे को fi और xi को जोड़ देंगे तो 6 1 7 7 12 12 12 17 21 21 21 21 23 23 32 32 का 2 हासिल 3 और 8 10 13 13 और 1 16। अब इस तरीके से हम सिग्मा fi फॉर्मूले में दिख रहा होगा, सिग्मा fi है तो हम इसको प्लस कर लेंगे 3 4 9 15 15 17 और 20। अब हम माध्य निकालने हैं, इसी तरीके से निकालना है बच्चों को। माध्य निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब देखिए सिग्मा fi xi का मान कितना रखा है, 162 रखा है और सिग्मा fi कितना है, 20 है। इसको 2 से काट दें, 2 8 16, 2 ही करना तो 2 ढाई तो 8.1 अपॉन 10। अब इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.1, यानी कि यहाँ पे डिवाइड कर लेना तो 10 8 80, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 10 ही करना 10। ये शॉर्टकट में लिख देना, एक के बाद 10 है तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 1 है, 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। ये हमारी पहली विधि हो गई है। अब इसी तरीके से हम बहुलक निकालना सीखेंगे। बहुलक भी बहुत आसान है। अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं जो बहुलक निकालने के लिए आएगा। माध्यक आप इसी विधि से निकाल देना। बहुलक को हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। यह आपकी जो है बारंबारता हो गई। नीचे वाला आपका वो सॉरी नीचे ऊपर वाला वर्ग हो गया, नीचे वाला बारंबारता हो गया। हम सीधा इसको लिखेंगे, ये 13.2 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ताकि हम इसमें बहुलक निकाल सकें। चलिए ले लेते हैं। पहले आप वर्ग लिख देना, वर्ग लिखने के बाद बारंबारता लिख देना और आप वर्ग लिखेंगे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से आई थिंक 65 तक है, तो 65 तक की टेबल हमने बना ली है। फिर उसके बाद में हम बारंबारता लिख रहे हैं। बारंबारता हमारी 6 हो गई, 11 हो गई,
21, किताब खोल लेना आप भी अपने पास में तो और जल्दी जल्दी हो जाएगा। 14 और फिर हमारा लास्ट में 5। अब देखिए बहुलक का सूत्र जो है, बहुलक का जो सूत्र है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। ये हमारा बहुलक का सूत्र है, दिख रहा होगा आपको। और हम इसमें क्या करते हैं, F1 की पहचान कर लें भाई, काई की F1 की। F1 हमारे पास जो है जितनी जो बारंबारता दे रखी हो और उसमें जो सबसे ज्यादा हो, जो बारंबारता दे रखी हो और उसमें जो सबसे ज्यादा हो उसको F1 कह देना। और F1 के तुरंत ऊपर वाला चाहे कुछ भी हो F0 कह देना, और F1 के नीचे वाला तुरंत F2 कह देना, F1 के सामने वाले को L कह देना और बीच के डिफरेंस को H कह देना। दोबारा बता देता हूं, सबसे ज्यादा बारंबारता F1, तुरंत उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2 और F1 के सामने वाला L और बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा H कहलाएगा। तो हमारे पास L की वैल्यू 35 है, L की वैल्यू 35 है और F1 का मान हमारे पास 23 है, F1 हमारे पास 23 है, F0 हमारे पास 21 है और F2 हमारे पास 14 है और H जो है डिफरेंस वो हमारे पास 2 का 10 का डिफरेंस है, कहीं से भी ले सकते हैं। अब सीधा हम फॉर्मूले में रख रहे हैं, L का मान उठाएंगे 35 रख देंगे प्लस F1 का मान हमारे पास 23 है माइनस F0 का 21 है और 2 F1 का मान रख देना 23 माइनस F0 का रख देना, आप कितना दे रखा है 21 माइनस F2 का मान दे रखा है 14 और गुणा का निशान लगाकर H का मान डाल देना 10। 35 प्लस 23 में से 21 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, 23 दूनी 46, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही साइन आएगा, दोनों हो जाएंगे 21 और 14 35 हो जाएगा। आपको ऐसे ही करना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है, एक फॉर्मूला याद करना है और बस ट्रिक याद रखनी है कि इस तरीके से करना है, यानी कि F1 की पहचान करने के बाद आपको सारा कुछ मिल जाना है। तो अब जो हमारे पास 10 की गुणा 2 से हो रही है, 35 ऐसे उतार दिया, 10 की गुणा 10 दूनी 20 और ये यहाँ पर हमारा 11 बच रहा है, कितना बच रहा है 46 में से 35 गया तो 11 बचा, 11 की हम डिवाइड कर देंगे 20 से, दिख रहा होगा ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 11 को 20 से, 20 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 11 ही करना 11 बचा 9, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 11 अट्ठे 88। अब हमारे पास कितना बच रहा है 2 बच रहा है, फिर से रिपीट संख्या हो रही है तो इसलिए हम यहीं तक निकाल लेंगे। 35 प्लस 1.8, 1 जो है वो पूरा पूरा है, 35 में 1 जोड़ देंगे तो 36.8 आपका आंसर हो जाएगा। आप बहुत ध्यान से इसको कर लेना ताकि फॉर्मूला याद होने के बाद में एक तरीका मैंने बता दिया कि कैसे भी सवाल आएगा, करना आपको ऐसे ही है अगर बहुलक निकालने के लिए आएगा तो। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं माध्यक। क्या ले लेते हैं, माध्यक ले लेते हैं। और बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं कि कौन से चैप्टर में उनको दिक्कत आ रही है, हम उसी चैप्टर को फिर से क्या कर देंगे उनके सामने, उसकी जो है सॉल्यूशन कराएंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। कल इंशाल्लाह हम जो है लाइव क्लास भी आएंगे और लाइव में भी आप पढ़ लेना, मैं बता दूंगा लाइव का समय, या आप कमेंट्स में पूछ लेना मुझसे कि आपकी जो लाइव क्लास है वो कब से रहेंगी। अब चलिए हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, हम माध्यक का पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं n/2, देखिए L प्लस n/2 माइनस CF, थोड़ा सा गलत हो गया है, चलो मैं इसे दोबारा लिख देता हूं। यहां लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H, ये फॉर्मूला है। अब सवाल देख सकते हैं आप, पहला सवाल मैं दिखा देता हूं आपको। सवाल है
85 से 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से, और दूसरा वाला जो है हमारे पास संख्या दे रखी तो हम इसे वर्ग कह बारंबार तक कह देंगे और इसको वर्ग कह देंगे। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जो भी है मैं यहाँ पर वर्ग डाल रहा हूँ और यहाँ पर बारंबारता डाल रहा हूँ। भाई इसमें एक टेबल और बननी है बच्चों, और उसको हम संचयी बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यही वाला बारंबारता है। इसको CF कहते हैं, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में। तो हमारे पास जो टेबल है 65 से 85, 85 से 105 और 105 से 125 और 125 से 145 और 145 से आई थिंक 165 है, और 165 से 185 और 185 से हमारे पास 205 है। टेबल आगे बढ़ा देंगे हम, और हमारी बारंबारता जो है वो 4, 5, 13 और 20 और 14, 8, 4 ऐसे ही पेपर में लिखेंगे आप। और सीधा आप जो है इसको संचयी बारंबारता में कुछ नहीं करना है बच्चों को, बस ये जो बारंबारता दे रखी है इसको प्लस करते चला जाना है। 4 एज इट इज लिख देना, क्योंकि 4 पहली संख्या है। 4 ऐसी, 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 में अगली संख्या 13 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा। 22 में 20 जोड़ेंगे 42 आ जाएगा। 42 में 14 जोड़ेंगे 56 आ जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। 64 में 4 जोड़ेंगे 68 आ जाएगा। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर जो हमारा n का मान निकल कर आया वो 68 आया। n/2 यानी कि 68/2 यहीं पर कर देना, क्योंकि सूत्र में है। तो n/2 यानी कि 68/2 कर देना। n का मान 68 है, 2 बटे में कर देना। तो यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी कि 34 आएगा। n/2 का मान कितना आएगा? 34 आएगा। और अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चले तो अब हमें फिर से वही देखना है, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता उसको f कह देना। बारंबारता की टेबल में जाके जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता हो उसको f कह देना। f के सामने जाके तुरंत ऊपर वाला वो CF कहलाएगा। f के सामने जाना है और उससे तुरंत ऊपर वाला, संचयी बारंबारता में जाना है f के सामने और उससे तुरंत ऊपर वाला CF कहलाएगा। और अब हमारे पास जो f के सामने वाला है वो L कहलाएगा, और बीच का जो डिफरेंस है वो H कहलाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 125, f का मान 20 और CF का मान आई थिंक 22 है, और H जो है डिफरेंस हमारे पास वो 20 का आ रहा है। अब देखिए फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही लिखवा दिया था, इस फॉर्मूले में मैं डाल देता हूँ। L का मान मुझे पता है 125 है, प्लस n का चाहे तो डायरेक्ट मान डाल देना और बटे में 2 कर देना, या n/2 का मान उठाकर डाल दो। अगर मैं n का मान 68 डालता हूं तो फिर बटे में 2 करूंगा तो तब भी 2 से काटना पड़ेगा, तो 34 ही आ जाएगा। इसलिए मैं 34 ही डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको यहाँ सोल्व कर लिया है। अब उसके बाद में मेरे पास माइनस CF जो है वो कितना दे रखा है? 22, और F हमारे पास है, F हमारे पास 20 है। कितना है? F 20 है, और मल्टीप्लाई H भी 20 है। इस 20 से तो ये 20 काट देना। 125 प्लस 34 में से 22, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब 125 में 12 को प्लस कर देना, तो ये हमारे पास 137 आ गया। मैंने तीनों यानी कि पूरी एक्सरसाइज की जो की थी वो 3 फॉर्मूलों में मैंने आपको सोल्व करा दिया। मैंने माध्य निकलवा दिया, बहुलक बता दिया और माध्यक भी बता दिया। आई होप ये आपको जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन भी सेम बेस में है, बिल्कुल वैसे ही निकलने हैं। और इन 3 विधियों से एक क्वेश्चन जरूर आना है।
माध्य से, बहुलक से, माध्यक से, तीनों विधियों को रट लेना, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। इस वाली वीडियो में तो इतना ही बना रहे हैं, दूसरे पार्ट के लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो वीडियो है, जो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक्सरसाइज बता दूंगा कि एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी पीडीएफ डाल दूंगा आपके उस पर, आप उसको ध्यानपूर्वक देख लेना। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें आईफा क्लासेस से। थैंक यू।